हाँ भाई, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके आप लोग रिप्लाई करोगे। क्वेश्चन संख्या पहला से अपन स्टार्ट करेंगे, आप लोग अपने रिप्लाई करते रहो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का आविष्कार, डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? ये कॉमन क्वेश्चन है जो अपन पहले से जानते हैं। किसके द्वारा किया गया था? बी ऑप्शन, एल्स जेफरी के द्वारा इस टेक्निक का इन्वेंशन किया गया था 1984 या 86 में, एल्स जेफरी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बी के द्वारा, एल्स जेफरी के द्वारा किया गया था। शाबाश। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, एल्स जेफरी ने 1984 में यूके में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 2 नंबर, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को सबसे पहले किसने लागू किया था? हाँ भाई, ये बताओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन का, भारत में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लागू किसने किया था, या उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजकुमार सी, लाल सिंह, लालजी सिंह, और दिलीप कुमार ए, एच जी खुराना। हाँ भाई, इसु निशा बी, दो बी, दो ए। हाँ भाई, देखो इसका राइट आंसर जो है पूजा स्वामी बी, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, लालजी सिंह। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, लालजी सिंह। लालजी सिंह जो है सबसे पहले भारत के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के ऊपर वर्क करने वाला व्यक्ति था। इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है इसके ऊपर, इसलिए भारत के अंदर इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। इसे भारत में क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है, लालजी सिंह। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जैसे आपके आंसर आए हैं उस हिसाब से आपको ये आइडिया नहीं था, लेकिन अब आगे आपको याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, हाँ जी, देखो, डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 3 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस प्रकार के डीएनए रीजन का प्रयोग किया जाता है? एक्सॉन, इंट्रॉन, वीएनटीआर, एसटीआर और प्रमोटर। तो यहाँ पे तो सीधा सही है, अभी अपने पढ़ा है जस्ट ये तो टेक्निक, ये कौन सी सीक्वेंस जो है वो यूज में आती है? तो कौन सी सीक्वेंस यूज में आती है? सी ऑप्शन, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और एसटीआर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स जो हैं वो मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। अगर इसकी जगह सैटेलाइट डीएनए होता तो भी राइट आंसर होता। क्या होता? सैटेलाइट डीएनए होता तो। यस, सभी का राइट है। देखो यहाँ पे आप देखोगे वीएनटीआर और एसटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, वीएनटीआर, और शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, एसटीआर, हर व्यक्ति में यूनिक होते हैं। हर व्यक्ति में यूनिक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? हेट्रोक्रोमेटिन में पाए जाते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन में खास तौर से जो टीलोमियर सीक्वेंस होती है उसके अंदर जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टीलोमियर के सैटेलाइट जो डीएनए होते हैं उनके अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने की विधि है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को कौन सी विधि के द्वारा अलग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन और ब्लॉटिंग। कौन सा मेथड? दिलीप कुमार बी, 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 लक्की बी, बी, राजकुमार बी। ठीक है, सभी का राइट आंसर आ जाएगा भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अनुसार सेपरेट किया जाता है। देखो अब देखोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे यहाँ पर
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्रोज की बनी होती है। एग्रोज की कब काम आती है? जब डीएनए के फ्रेगमेंट बड़े हो, लार्ज साइज, लार्ज डीएनए साइज। यदि डीएनए की साइज कैसी हो भाई? लार्ज हो, तब तो कौन सी जेल आएगी? एग्रोज जेल काम में ली जाती है। यदि डीएनए की साइज छोटी हो, डीएनए की साइज छोटी हो तो कौन सी आएगी? पॉलीएक्रिल एमाइड जेल है यूज में ली जाती है। स्मॉल डीएनए साइज, ठीक है ना। स्मॉल डीएनए साइज अगर है तो कौन सी यूज में लोगे? पॉलीएक्रिल एमाइड जेल यूज में लोगे। खास तौर से कहाँ काम आती है ये? प्रोटीन सेपरेशन के अंदर पॉलीएक्रिल एमाइड जेल यूज में आती है, क्योंकि प्रोटीन का मोलिकुलर वेट जो होता है वो कंपेयर डीएनए के कम होता है। हाँ भाई, एक न्यूक्लियोटाइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है? न्यूक्लियोटाइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है? सभी कमेंट करें भाई, जितने भी लाइव हैं। एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है? किसी को आइडिया है क्या? यस नो? जल्दी बताओ भी, आगे बढ़ना है। यस या नो? नो। चलो, सर भूल गया, कोई बात नहीं। नो। चलो देखो इधर, एक न्यूक्लियोटाइड का मोलिकुलर वेट जो होता है वो 650 डाल्टन होता है। कितना होता है? 650 डाल्टन। अगर आपको ये पूछा जाए एक एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है? हाँ भाई, एमिनो एसिड का मोलिकुलर वेट है, याद है किसी को? अगर आपको कैलकुलेट करना है कभी तो यस यू नो, जल्दी बताओ भाई। एमिनो एसिड का, कि एमिनो एसिड का एवरेज मोलिकुलर वेट कितना होता है? किसी को आइडिया है क्या? यस और नो? इंदु राजौरिया 110 डाल्टन। यस, 110 डाल्टन होता है। एवरेज जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? 110 डाल्टन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखो, 5 नंबर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में शोर्धन ब्लोटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? शोर्धन ब्लोटिंग किसे कहते हैं अभी? शोर्धन ब्लोटिंग डीएनए की पहचान करने के लिए प्रोब की सहायता से डीएनए की जो पहचान की जाती है उसे क्या कहते हैं? शोर्धन ब्लोटिंग टेक्निक कहा जाता है। ठीक है ना। डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए शोर्धन ब्लोटिंग टेक्निक यूज में ली जाती है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो जेल निकली है, उस जेल से डीएनए को अपन ने किस पे ट्रांसफर किया था? नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज को कहाँ रखा था अपन ने? प्रोब सॉल्यूशन में रखा था और फिर उसको आइडेंटिफाई किया था। तो प्रोब सॉल्यूशन में पहचान करना उसका, वो क्या कहलाता है? शोर्धन ब्लोटिंग कहलाती है। इसका आविष्कार कौन है भाई? इंदु ए, राजकुमार ए, सुनील ए। यस, एडविन शोर्धन। किसने की थी ये टेक्निक डेवलप? एडविन शोर्धन ने की थी। देखो यहाँ पर देखोगे, एडविन शोर्धन, इसी साइंटिस्ट के नाम पर इसे शोर्धन ब्लोटिंग के नाम से जाना जाता है। सर प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग, यस, प्रोटीन के लिए जो होती है वो वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है, और आरएनए के लिए होती है वो नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है।
क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे सामान्य प्रयोग कौन सा है? सामान्य उपयोग कौन सा है? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो भैया आप, क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे सामान्य उपयोग क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी, पैटर्निटी टेस्टिंग, और यहां पे दिया हुआ है अगला ऑप्शन फोटोसिंथेसिस स्टडी, और दिया हुआ है ट्रांसलेशन स्टडी। हाँ भाई, इसके अंदर बताओ। इंदु बी, लक्की बी, प्रहात बी, सुनील बी, यस शर्मा, यस, सभी का राइट आंसर बी। किसी खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना सामान्य यूज में आता है, कि कोई भी बच्चे को छोड़ गया, उसकी पहचान कैसे करें, कौन है क्या नहीं है, कोई दावेदार बना है, नकली पेरेंट है ना, बच्चों का किडनैप हुआ है, ऐसी कंडीशन के अंदर इनका काम में सामान्य यूज में लिया जाने वाली टेक्निक है। देखो भी, यहाँ पर आप देखोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोलॉजिकल माता पिता की पहचान कंफर्म करने में उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप 7 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेडियो एक्टिव फ्लोरोसेंट प्रोब किसके लिए प्रयोग में होते हैं? किसके लिए प्रयोग होते हैं? प्रोब जो है वो किसके लिए प्रयोग होते हैं? डीएनए को काटने के लिए, डीएनए से जुड़ने और बैंड को डिटेक्ट करने के लिए, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए को कलर करने के लिए। यस, राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जुड़ने और बैंड को पहचानने के लिए काम आता है। क्यों? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइट इमिट करेगा ये, और लाइट इमिट करेगा, वहां पर क्या बनेंगे? बैंड्स बनेंगे, उन बैंड्स को अपने क्या करना है? पहचानना है और कंपैरिजन आगे करना है। देखो, यहां पर आप देखोगे प्रोब स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से जुड़ते हैं और उन्हें डिटेक्ट करना संभव हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 8 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला व्यवहारिक प्रयोग कहां हुआ था? पहला जो प्रयोग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो कहां पर किया गया था? इंडिया फॉरेंसिक केस के अंदर, यूके इमिग्रेशन केस के अंदर, यूएसए पैटर्निटी टेस्ट में, और जापान मेडिकल टेस्ट में। हाँ भाई, इसके अंदर किसमें हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बी, यस, काम हुआ था यूके के अंदर, हुआ था इमिग्रेशन, कि बाहर के जो लोग आए थे उनकी पहचान करने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। देखो, यहाँ पे आप देखोगे एल्स जेफरी ने सबसे पहले इसे यूके में इमिग्रेशन डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का आधार क्या था? यह आधार क्या है? ये टेक्निक किस आधार पे काम करती है? डीएनए रेप्लिकेशन पर, डीएनए यूनिक सीक्वेंस वीएनटीआर एसटीआर, प्रोटीन डीनेचुरेशन, और आरएनए सिंथेसिस। तो इसका सीधा से आ जाएगा डीएनए की यूनिक सीक्वेंस, जैसे वीएनटीआर और एसटीआर, जो प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक सीक्वेंस होती है डीएनए की, उसको पहचान करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन इसका राइट होगा जी, सभी का राइट आंसर है बी। यस, चलो देखो, हर व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वीएनटीआर एसटीआर के कारण से यूनिक और डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया का जनक किसे कहा जाता है? आ गया वापस क्वेश्चन वही, डीएनए मतलब अपने भारत के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह। राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। हाँ,
अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, देखो इन्होंने CCMB हैदराबाद में DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को स्टेबलाइज किया था।